हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हो गए। दोस्तों, मैंने 2 वीडियो डाल दिया ऑपरेशन मैनेजमेंट एमसीक्यू का, तो वो आप देख सकते हैं अगर नहीं देखा है अभी तक तो। और आज मैं 3rd वीडियो डालूंगा जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यू है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, तो इसको अच्छे से देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने। तो आपको जो है ये क्वेश्चन एक अटेम्प्ट करना है। ये पिछले 2 वीडियो में से किसी का है, जो मैंने पिछले 2 वीडियो डाले हैं उसी में से मैंने ये लिया है। तो ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इन जनरल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन फ्लो प्रोडक्शन इज 1 only 10 और 220 वराइटीज, लार्ज वराइटीज या 5 only। तो प्रोडक्ट वराइटीज कितनी होंगी फ्लो प्रोडक्शन में, वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूस प्रोडक्शन। कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए मोस्ट सुटेबल लेआउट क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो है लाइन लेआउट। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा लाइन लेआउट। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल्स फॉर लाइन लेआउट। लाइन लेआउट के लिए एक आपको प्रोडक्ट एग्जांपल देना है। तो ऑप्शन में है रिपेयर वर्कशॉप, वेल्डिंग शॉप, इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑप्शन डी है सीमेंट। तो इसका जो आंसर है डी है, ऑप्शन आंसर जो है वो है डी, सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्ट ऑफ गोइंग राउंड द प्रोडक्शन शॉप। कोई भी एक्टिविटी जो प्रोडक्शन शॉप के अराउंड होती है, जिसको हम नोट डाउन करते हैं प्रोग्रेस ऑफ वर्क, नोट डाउन द प्रोग्रेस ऑफ उस वर्क का प्रोग्रेस क्या है उसको नोट डाउन करते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो इसको कैसे आप जानते हो? इसको फॉलो अप बोलते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ फॉलो अप, डिस्पैचिंग, रूटिंग, ट्रिप कार्ड। तो ना तो ये रूटिंग है ना डिस्पैचिंग, ट्रिप कार्ड नहीं है। तो ये जो इसका जो आंसर है वो है फॉलो अप। फॉलो अप में आप क्या करते हो कि कितना काम हुआ है उसको नोट डाउन करते हो और फीडबैक ले लेते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज अनदर नेम गिवन टू। लाइन ऑफ बेस्ट फिट को एक और कौन सा नाम दिया गया है? तो अगर आपने ओएम की बुक्स थ्योरी पढ़ी है तो आपको इसका आंसर मालूम होगा कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट को एक और नाम दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मूविंग एवरेज मेथड, सेमी एवरेज मेथड, ट्रेंड लाइन मेथड। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। सॉरी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा इसमें? टू कैलकुलेट ईओक्यू, टू गो इन पर्सन टू द मार्केट एंड परचेज द मटेरियल, ऑप्शन सी टू एम्प्लॉय द अवेलेबल कैपिटल efficiently so as to yield maximum result, option D, once material are issued to the department, personally check how they are used। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टू एम्प्लॉय द अवेलेबल कैपिटल। जो भी आपके पास अवेलेबल कैपिटल है उसको एफिशिएंटली एम्प्लॉय करो, जिससे कि आप मैक्सिमम आउटपुट ले सको, मैक्सिमम यील्ड आपके पास हो। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा ना वो यही होगा कि आपके पास जितना भी कैपिटल अवेलेबल है उसको इस तरीके से एम्प्लॉय करो जिससे कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ देखते हैं। द बेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल के प्रोडक्टिविटी को, यानी कि जो भी आपके पास कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? तो ऑप्शन ए है परचेज ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन परचेज करके क्या आप अपने कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर पाओगे? नहीं। इफेक्टिव लेबर कंट्रोल करके कर पाओगे? नहीं। टू यूज गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाओगे? नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, थ्रू इफेक्टिव मटेरियल। मटेरियल को इफेक्टिवली मैनेज करो कि कब हमें वेयर हाउस से मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेजना है, कब नहीं, कब स्टॉक करना है मटेरियल्स को, किस प्राइस पे स्टॉक करना है। तो उसको इफेक्टिवली मैनेज करो मटेरियल्स को, जिससे कि आपका कैपिटल जो है वो कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7, एमआरपी स्टैंड्स फॉर। अब आप लोगों को बोलोगे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है और वो होगा भी नहीं, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में यहाँ बात कर रहे हैं? ऑपरेशन मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमें एमआरपी उसके रिस्पेक्ट में बताना होगा। तो
ऑप्शन में है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल रिकॉर्डिंग प्लानिंग, मटेरियल रिक्विजिशन प्रोसीजर, मटेरियल रिकॉर्डिंग प्रोसीजर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। हमें कितना मटेरियल चाहिए उसकी प्लानिंग एमआरपी होती है। अब जेआईटी का भी पूछ लिया है, तो जेआईटी जस्ट इन टाइम, लेकिन परचेज में, प्रोडक्शन में, यूज ऑफ मटेरियल या फिर ऑर्डर द मटेरियल। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ट इन टाइम जो है प्रोडक्शन के लिए होता है कि हमें तुरंत प्रोडक्शन करना है जिससे कि हमारा कैरिंग कॉस्ट जो है वो कम आए। जस्ट इन टाइम जब आप फॉलो करते हो तो आपका कैरिंग कॉस्ट हमेशा कम आएगा, क्योंकि स्टॉक में गुड्स रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जब ज़रूरत होगी तब आप प्रोड्यूस कर लोगे। तो वही है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, जिसमें आपका कैरिंग कॉस्ट ना के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द साइकिल टाइम सिलेक्टेड इन बैलेंसिंग अ लाइन मस्ट बी, सिलेक्टेड इन बैलेंसिंग अ लाइन मस्ट बी, साइकिल टाइम क्या होगा? मस्ट बी ग्रेटर देन होगा, या फिर मस्ट बी लेस देन द हाइस्ट टाइम एलिमेंट गिवन इन द प्रॉब्लम, या फिर मस्ट बी स्लाइटली ग्रेटर देन होगा द हाइस्ट टाइम एलिमेंट गिवन इन द प्रॉब्लम, या फिर लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्वर। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है वो है सी, थोड़ा सा ज़्यादा होगा जो भी प्रॉब्लम में गिवन होगा हाईएस्ट टाइम एलिमेंट उससे, जिससे कि काम उस टाइम के अंदर अंदर हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, द लीड टाइम इज द टाइम। अब लीड टाइम, जब आप EOQ पढ़ रहे होगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो उसमें लीड टाइम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, ऑर्डर मान लो आज प्लेस किया और 5 दिन के बाद आया आपके पास वो मटेरियल, आपने रिसीव कब किया मटेरियल? 5 दिन बाद। तो लीड टाइम क्या हो जाएगा पता है? उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, यानी कि 5 डेज का, तो लीड टाइम हो जाएगा 5 डेज। तो ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं क्या है। द लीड टाइम इज द टाइम टू प्लेस होल्डर फॉर मटेरियल, नहीं। टाइम ऑफ रिसीविंग मटेरियल, नहीं। टाइम बिटवीन रिसीट ऑफ मटेरियल एंड यूजिंग मटेरियल, नहीं। लेकिन टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर, मैंने क्या कहा, जब ऑर्डर आप प्लेस करते हो और फिर मटेरियल जब आप रिसीव करोगे, उस दोनों के बीच का जो टाइम होगा वो होगा लीड टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टाइम बिटवीन प्लेस द ऑर्डर एंड रिसीविंग द मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोडक्शन प्लानिंग डील्स विथ, प्रोडक्शन प्लानिंग किसके साथ डील करेगी? ऑप्शन ए, व्हाट प्रोडक्शन फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड एंड हाउ दिस फैसिलिटी शुड बी लेड आउट इन स्पेस अवेलेबल। ऑप्शन बी, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कहाँ सेल करना है। या फिर ऑप्शन सी, व्हाट शुड बी द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन फ्यूचर, डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में क्या होगी, ये इसके लिए हम प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं, नहीं। ऑप्शन डी, व्हाट इज द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्शन प्लानिंग लाइफ साइकिल बताएगी प्रोडक्ट की, नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए होगा कि प्रोडक्शन फैसिलिटी में क्या ज़रूरत है एंड इस फैसिलिटी को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें अवेलेबल स्पेस में, जिससे कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग का फर्स्ट स्टेज क्या होगा? प्रोसेस प्लानिंग, फैक्ट्री प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग या फिर लेआउट प्लानिंग। तो सबसे पहले तो भैया हमें प्रोडक्शन के लिए हमें फैक्ट्री चाहिए, तो इसलिए हमें फैक्ट्री प्लान करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट स्टेज इन प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो फैक्ट्री प्लानिंग होगी। प्रोसेस प्लानिंग, इन प्रोसेस प्लानिंग हम क्या प्लान करते हैं? डिफरेंट मशीन रिक्वायर्ड, डिफरेंट ऑपरेशन रिक्वायर्ड, या फिर ऑप्शन सी, वी प्लान द फ्लो ऑफ मटेरियल इन ईच डिपार्टमेंट, या फिर वी डिज़ाइन द प्रोडक्ट। प्रोसेस प्लानिंग में हम हमेशा ये प्लान करेंगे कि फ्लो ऑफ मटेरियल हर एक डिपार्टमेंट में कैसे हो, ठीक है। तो हमें ये प्लान करना है कि फ्लो ऑफ मटेरियल जो है हर एक डिपार्टमेंट क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वी प्लान द फ्लो ऑफ मटेरियल इन ईच डिपार्टमेंट। बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग द प्रोडक्शन प्लानर हैज़ टू, बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग, रूटिंग से पहले प्रोडक्शन प्लानर को क्या करना होगा? ऑप्शन ए, डिसाइड द ऑप्टिमल, बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग द प्रोडक्शन प्लानर हैज़ टू, रूटिंग से पहले प्रोडक्शन प्लानर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, डिसाइड द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, या फिर ऑप्शन बी, टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ लेबर टू बी यूज्ड, ऑप्शन सी, टू डिसाइड हाउ मच ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, कितना मटेरियल हमें लगेगा, या फिर ऑप्शन डी, टू काउंट हाउ मैनी ऑर्डर्स ही हैज़ ऑन हिज हैंड, कितने ऑर्डर उसके हाथ में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए, डिसाइड द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज उसको ऑप्टिमली यूज़ कैसे करें, ऑप्टिमली एलोकेट कैसे करें, वो प्रोडक्शन प्लानर पहले सोचेगा रूटिंग से पहले, ठीक है।
अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। The quantities for which the planner has to prepare production plan are known as। क्वांटिटी फॉर विच द प्लानर हैज़ टू प्रिपेयर, वो क्वांटिटी जिसके लिए प्लानर प्रिपेयर करता है प्रोडक्शन प्लान, उसको आप कैसे जानते हो? तो ऑप्शन ए में है ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, मटेरियल प्लानिंग, क्वांटिटी प्लानिंग, या फिर प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स। तो ऑप्शन डी होगा प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स, क्योंकि बनाने से पहले आप स्टैंडर्ड ही सेट करोगे, तो प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 16। द डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू शो, द डॉक्यूमेंट जो कि यूज़ किया जाता है प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड को शो करने के लिए एंड प्रोडक्शन प्लान के लिए, तो उसको आप कैसे जानते हो? प्लानिंग स्पेसिफिकेशन, रूट शीट, बिल ऑफ मटेरियल, या फिर ऑपरेशन शीट। तो इसका जो आंसर है वो है प्लानिंग स्पेसिफिकेशन। प्लानिंग स्पेसिफिकेशन में आप क्या क्या शो करते हो? प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड, प्रोडक्शन प्लान वगैरह, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट वन हैज़ टू शो अ लिस्ट ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड। रूट शीट या फिर ऑपरेशन लेआउट क्या शो करता है? अ लिस्ट ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, कौन किस किस टाइप की मटेरियल यूज़ की जाएंगी उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो शो करता है। या फिर अ लिस्ट ऑफ मशीन टूल्स टू बी यूज्ड, या फिर एवरी वर्क सेंटर एंड द ऑपरेशन टू बी डन एट दैट वर्क सेंटर, या फिर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका जो आंसर है वो है सी। रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट में वो हर एक चीज़ शो की जाएगी, एवरी वर्क सेंटर एंड द ऑपरेशन टू बी डन एट दैट वर्क सेंटर। उस वर्क सेंटर पे जितने भी काम हुए हैं वो सब रूट शीट में और ऑपरेशन लेआउट में शो की जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। द साइकिल टाइम इन सिलेक्टेड इन बैलेंसिंग अ लाइन मस्ट बी। साइकिल टाइम, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था शायद। द साइकिल टाइम इन सिलेक्टेड इन बैलेंसिंग अ लाइन मस्ट बी, इसका आंसर क्या होगा? A must be greater than the smallest time, B must be less than, या C must be slightly greater than। तो इसका आंसर मैंने पहले भी दिया है, तो इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर है वो है C, must be slightly greater than the highest time element given in the problem। Question number 19। In solving a problem on LOB, the number of workstation required is given by cycle time divided by total time, cycle time divided by element time, total time divided by element time, या फिर total time divided by साइकिल टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा टोटल टाइम डिवाइड बाय साइकिल टाइम। एलओबी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ वर्क स्टेशन आप कैसे निकालोगे? टोटल टाइम मान लो आप जितना लगेगा, ठीक है, और साइकिल टाइम, उस टोटल टाइम को साइकिल टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ वर्क स्टेशन पता चल जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, टोटल स्टेशन टाइम डिवाइड बाय साइकिल टाइम। अभी आपने देखा था तो ये पिछले ही क्वेश्चन में कि टोटल टाइम डिवाइड बाय साइकिल टाइम में क्या निकल गया था? नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। अब क्या है? टोटल स्टेशन टाइम डिवाइड बाय साइकिल टाइम इनटू में नंबर ऑफ वर्क स्टेशन इनटू 100। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? लाइन एफिशिएंसी, लाइन स्मूथनेस, बैलेंस डिले ऑफ लाइन, स्टेशन एफिशिएंसी। तो हमें इसमें लाइन एफिशिएंसी पता चलेगी, ठीक है। अब मैं आपको जो शुरू में मैंने क्वेश्चन दिया था अटेम्प्ट के लिए, उसका जो आंसर है वो है ए, जनरल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वराइटीज दैट कैन बी मैन्युफैक्चर इन फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन में जो जनरली प्रोडक्ट वराइटीज हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो सिर्फ एक कर सकते हैं, ठीक है, ओनली वन। एक ही वराइटीज़ के प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर पाएंगे फ्लो प्रोडक्शन में, ठीक है। तो होप कि ये वीडियो आज आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।